शायद ये सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने कई सारी कहानियाँ सुनी हैं कि अगर एक सांप आपके सपने में आता है तो ये होगा वो होगा। किस तरह का सांप है वो, कहाँ चल रहा था, वो आपकी ओर आ रहा था या दूर जा रहा था। इस तरह के इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। सबसे अच्छा यही होगा कि आप इसमें ना उलझें, क्योंकि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा जटिल हो जाए और आपके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आ जाएं। ये ज़रूरी नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप ये समझें कि विकास की प्रक्रिया में, शारीरिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है रेप्टिलियन जीवन का, जो अभी भी आपके भीतर मौजूद है। अगर आप उससे परे नहीं जाते तो अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो आप उससे अटक जाएंगे, अगर आप किसी चीज़ से नफरत करते हैं आप उससे अटक जाएंगे, है ना? तो दोनों की ही ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सांप दिखते हैं तो आपको सांप दिखते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। अगर आपको अपने सपने में पेड़ दिखाई देते हैं तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते, है ना? आप जाकर किसी से नहीं पूछेंगे कि मुझे सपने में पेड़ दिख रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या हो रहा होगा? अगर आपको अपने सपने में कोई जवान औरत दिखती है तो आप नहीं कहेंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन चूंकि सांप से एक डर जुड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने कहा कि सांप को इतनी बुरी प्रेस मिली है, इस वजह से आप वो सवाल पूछ रहे हैं और उस सवाल को कई परंपराओं ने कई तरीकों से बढ़ाया है। उस दिशा में ना जाएं। तो इसकी पारंपरिक जो अर्थ हैं उसके बारे में ना सोचें कि आपको सांप दिखा तो उसका क्या होगा। अगर आप डर को हटा दें तो आप सांप को उसी तरह से देखेंगे जो आप किसी और चीज़ को देखते हैं। देखिए, अभी यहाँ जो केबल लटका है ये भी एक सांप की तरह ही देख रहा है। एक बहुत ही आपका डर और इससे जुड़ी जो शारीरिक और मानसिक चीज़ें आपके भीतर होती हैं, योग में हमेशा इस कहानी से बताई जाती हैं कि कैसे अगर मैं कहूँ कि सांप और एक रस्सी आपके ऊपर फेंकूं तो शायद आपको दिल का दौरा पड़ जाए, आपका पसीने छूटने लगेंगे, आप चिल्लाने लगेंगे, कूदने लगेंगे, जबकि ये सिर्फ एक रस्सी थी। तो जो खतरा है वो सांप में नहीं है, खतरा और समस्याएं आपके मन में हैं। तो अगर आप कुछ चीज़ों के परे चले जाते हैं तो आप इसे आसानी से संभाल सकते हैं। और सबसे बढ़कर, सांप एक ऐसा जीव है जिसका बोध बहुत अच्छा होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई व्यक्ति बहुत ध्यानशील बन जाता है तो स्वाभाविक रूप से सांप उसके करीब आएंगे। असली सांप, सपने में नहीं, क्योंकि वो देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि वहां एक अनुकूल ऊर्जा मौजूद है। आप में से वो लोग जिन्हें सांप से बहुत डर लगता है, डर के बदले अगर आप अपने भीतर आभार की एक भावना लेकर आते हैं, आश्चर्य की एक भावना लेकर आना चाहते हैं, आप में से जो लोग पश्चिमी मूल के हैं, आपको ये समझना होगा कि सांप की वजह से ही आपको ये पता है कि एक औरत क्या होती है और एक आदमी क्या होता है। तो आप उसे दोष ना दें, आप सांप से डरे ना, वो आपके लिए बहुत अच्छे रहे हैं। अगर आप भारतीय मूल के हैं तो आपको सांप से डर कैसे लग सकता है? क्योंकि आपके पास ना तो शिव होंगे, ना विष्णु होंगे या देवी होंगी। सांप के बिना कोई भी नहीं आता। तो समय आ गया है कि हम इस धरती पर मौजूद हर जीवन के साथ दोस्ताना बने। उनके शरीर में जो विष है उसका आपसे कोई संबंध नहीं है, आपसे कोई भी संबंध नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम जीवन को थोड़ी और सम्मान के साथ देखें। खासतौर पर अगर आप सांपों के साथ समझौता कर लेते हैं तो आप हर जीवन के साथ समझौता